स्टूडेंट्स, लाइव सेशन जो था हमारा इंटरप्ट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आई होप कि ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हम कंप्लीट करेंगे। प्लीज चेक दैट कि जो व्हाइट बोर्ड है वो आपको सही दिखाई दे रहा है और जो आवाज है वो सही आ रही है। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th हम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है। और आज हम करने वाले थे 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज के लिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है वो वैल्यू क्या होती है, ये हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो थोड़ा सा मैंने पहले भी इसमें लिख दिया है कि आपको 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री की जो ये है ये टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और वो वैल्यूज आपको क्या करनी है, आपको याद रखनी होगी। जब यूज होगी वो वैल्यूज तो आपको याद रखनी होगी। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मैंने आपको ये बताया कि आप साइन की जो वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60, 90 ये हम लिख लेते हैं एक बार। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री का √3 डिवाइड बाय 2, 90 डिग्री का क्या होता है आपका 1 होता है। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है आपको, जब कोस की वैल्यू लिखेंगे आप वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये इस तरफ से लिखिए √3 डिवाइड बाय 2, ये एज इट इज यही आ जाएगा 1/√2, ये आपका 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 10। अब 10 की वैल्यू देखिए, जब हमने साइन लिखा था दैट इज p डिवाइड बाय h होता है, p b p और h b के अकॉर्डिंग। दिस इज साइन, दिस वाज कोस। कोस क्या था आपका b डिवाइड बाय h। व्हेन वी डिवाइड साइन बाय कोस मींस p डिवाइड बाय h डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय h, तो ये क्या हो जाएगा h बाय b हो जाएगा। ये कैंसिल, p डिवाइड बाय क्या बच जाएगा b। अब p डिवाइड बाय b क्या होता है 10 होता है। क्या होता है 10। मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन डिवाइड बाय कोस इक्वल टू क्या होता है आपका 10 होता है। ये एक आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको रिमाइंड कर लेना है। अब वो यहां यूज कैसे होगा कि साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड द वैल्यू ऑफ साइन बाय द वैल्यू ऑफ कोस। देखिए हमें क्या मिलता है, क्या देखिए 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी 0। जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 होगा। When we divide 1/√2 by 1/√2 then answer will be 1. When we divide √3/2 to 1/2 that is √3, and most important 1 divided by 0 that is not defined. आप ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने सिलेबस के अंदर जो छोटी क्लासेस है वहां भी आप इन चीजों को अच्छी तरीके से कर चुके होंगे कि इनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 देन आंसर विल बी नॉट डिफाइंड और वी कैन से दैट आंसर विल बी इंफिनिटी। तो यहां आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। मेरा कहने का मतलब अब यहीं पे यही आता है कि जब हम 10, 90 डिग्री की वैल्यू की बात करें
तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री। इसके बाद की जो आपकी लाइंस है वो बहुत सिंपल है। ये क्या है देखिए, इनमें क्या होगा आपका कोसिकेंट, आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन मीन्स साइन का उल्टा। अब जब साइन का उल्टा करने की बात आती है, जब जीरो का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जीरो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, और इसका 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा। बहुत एक तरीके से ट्रिक है ये आपके लिए कि आपको इसको कैसे बनाना है। फिर सेकेंड का क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2 बाय √3, और इसका क्या हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा आपका 2, और इसका फिर 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और लास्ट में क्या कॉट, ये 10 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, देन 1 बाय √3 का √3 1, इसका 1 बाय √3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपके टेबल आपको इस तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 8.2 की, तो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये सभी की सभी वैल्यूज यूज होंगी। जब आप ये टेबल जो है ये 1 और 2 टाइम्स आप बना के देखेंगे, इसको आप क्रिएट करेंगे खुद से, तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली आप क्या कर लोगे, इनको ऑटोमेटिकली आपको ये रिमाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 हम कंप्लीट करेंगे आज। 3 और 4 क्वेश्चंस हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें, और ये जो वीडियो अगर कोई बच्चा नहीं देख पाता हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो स्कूल का यूट्यूब चैनल है NBGN एजुकेशन के नाम से, उस पे आपके 9th 10th +1 और +2 सभी क्लासेज के स्टार्टिंग से लेके अब तक के, मींस फ्रॉम 1 अप्रैल 1 अप्रैल से लेके अब तक के सभी वीडियोज अवेलेबल है। आप वहां जाके वीडियोज देख लीजिए। जो किसी बच्चे का अगर सिलेबस छूट गया है, पीछे रह गया है, ओनली मैथमेटिक्स के वीडियो है वहां पे आपके 9th से +2 तक के, 9th to 12th। इस चीज का आप देख लीजिए, किसी बच्चे का वीडियो छूट गया तो। ओके, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज के 8.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको वैल्यूज निकालनी है, कुछ वैल्यूज, यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी आप एक पार्ट ले लीजिए। सपोज में सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एक चीज आप अच्छी तरह से इसको रिमाइंड रख लीजिए, आपके सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो वैल्यूज आपके सिलेबस में कौन कौन सी है, सिर्फ 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री वैल्यूज है। आपको यही वैल्यूज मिलेगी और आपको इन्हीं वैल्यूज की क्या निकालना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। इससे ज्यादा आपको आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, आपको इन रेशियोज के अलावा वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो ओके, 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखिए आप, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सपोज अगर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर की बात कर रही है तो ये हमेशा साइन स्क्वायर 60 डिग्री ही लिखा जाएगा। या तो इस तरह लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, मींस कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। ऑलवेज स्क्वायर किसका होगा, ऑलवेज स्क्वायर विल बी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एब्रिविएशन जो यूज हम कर रहे हैं, साइन, कोस, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंट एक्सेट्रा, उन्हीं के लिए यूज होगा। बाकी किसी एंगल का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसमें सिंपली आप वैल्यू पुट करते चलिए, प्लस कोस स्क्वायर, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। आप टेबल में देखते चलिए, मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ।
इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 होती है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो ये √3/2 का स्क्वायर प्लस और ये √3/2 का स्क्वायर माइनस, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो 2 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 into 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 into 1 क्या हो जाएगा आपका 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें जो आपके टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं, इन सभी के सभी पार्ट्स के अंदर टोटल जो 5 पार्ट्स हैं, ऑल 5 पार्ट्स, इन सभी पार्ट्स में आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद जो हमारा अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पे क्या करना होगा आपको रैशनलाइजेशन भी करना होगा। क्या करना होगा आपको रैशनलाइजेशन भी करना होगा डिनोमिनेटर का। मीन्स अगर बाई चांस कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें आपको डिनोमिनेटर के अंदर क्या बच जाए आपके इरेशनल नंबर मीन्स स्क्वायर रूट वाली संख्याएं बच जाए, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे रैशनलाइजेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक दो पार्ट है इसके अंदर जो काफी मतलब उसमें रैशनलाइजेशन करके ही आपको सॉल्व करना है, तो आई होप कि आप उसे सॉल्व करोगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके इस चीज को बता दीजिए। नेक्स्ट है इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करना है। इसमें भी आपका सपोज 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट की बात है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 1 प्लस इसका क्या होगा आपका 1/3। 3 into 1 3, 3 plus 1 क्या हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाय 3। तो 2 डिवाइड बाय √3 into 3 डिवाइड बाय 4। जब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जाएंगे दिस विल बिकम 2, और यहाँ 3 है यहाँ √3 है, तो ये कैंसिल आउट कहाँ होगा आपका √3 पे ये कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या बच गया आपका √3 डिवाइड बाय 2 बच गया। अब इसमें से ये देखिए कि √3/2 जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, में से √3 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए sin 2a और 2 sin a, sin 2a और 2 sin a कब ट्रू होंगे ये पूछा गया हमसे। 4 ऑप्शन है आपके 0, 30, 45, 60 डिग्री कि जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब ये इक्वल होंगे, या 30 डिग्री होगी तब इक्वल होंगे, या फिर 45 डिग्री पे इक्वल होंगे, या फिर 60 डिग्री पे इक्वल होंगे। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन बताना है। तो हम इसका क्या होगा आपका ऑप्शन आपको पुट करके देखने पड़ेंगे। स्टार्टिंग ऑप्शन जो है आपका इसका 0 ही गिवन है, तो हम 0 पुट करते हैं। sin 2 into 0 2 sin 0। अब ये एंगल है तो ये डिग्री माना जाएगा, 0 डिग्री की बात कर रही है। 2 into 0 sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है आपका 0, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। 2 into 0 क्या हो गया आपका 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है sin 2a और 2 sin a ये किसके लिए सही है 0 डिग्री, बाकी के लिए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हम 30 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा sin 2 into 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। तो sin 2 into 30 क्या बन जाएगा 60, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यहाँ sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और यहाँ क्या आएगा 1। ये आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये कब इक्वल होगा, ये आपका सिर्फ तभी इक्वल होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 डिग्री होगी।
नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और एक एग्जांपल है आपका, दोनों के दोनों बहुत सेम से क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। कुछ बच्चे सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी डिफिकल्ट, बट ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम बेसिक। जब आप बेसिक से लेके चलोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन आपका गिवन है 10a प्लस b इक्वल टू √3 एंड सेकेंडली गिवन है 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब इसके साथ में कुछ वैल्यूज लिखी गई है, जैसे कंडीशन डाली गई है 0 डिग्री a प्लस b लेस देन 90 डिग्री, लेस देन इक्वल टू और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अब ये जो कंडीशन है इनका मतलब तो यही है, सिर्फ ये हमें आंसर आएगा तब हमें चेक करना है कि जो आंसर हमारा आया है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इट मींस हमारा क्वेश्चन गलत है। यानी कि जो a और b है उनका सम जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और जो a की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इसमें b से बड़ी आएगी। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें यहाँ 10 लिखा गया है, 10 के लिए √3 वैल्यू कब होती है, 10 60 डिग्री पे होती है। कब होती है, 10 60 डिग्री पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, आपकी √3 होती है। इसी तरह से इसमें क्या है 10a माइनस b है, तो 1/√3 जो वैल्यू है 10 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ 10 है इसलिए हम यहाँ 10 लिख रहे हैं, वो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कि ये इक्वल टू 10 30 डिग्री और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री। अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, एब्रिविएशन आर सेम, मींस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर सेम, तो अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। दिस इज इक्वेशन 1। और इसके अकॉर्डिंग a माइनस b का वैल्यू क्या होगा आपका 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, जो बहुत सिंपल सा मेथड जो हम चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो b से b कैंसिल, a और a ऐड होगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 45, a इज 45, a की वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आपका क्या होगा 45 डिग्री, और व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू आपकी क्या होगी 15 डिग्री आपका वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, ये आप इससे कंप्लीट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स आपको बताना है और आंसर जस्टिफाई करना है साथ के साथ। पहला जो गिवन है इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज साइन a प्लस b, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। दिस इज फॉल्स। मैं आपको बता देता हूं दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये आपका, आप कोई भी दो वैल्यूज लीजिए, सपोज मैंने 30 और 60 वैल्यू लिया कि a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60। आप इन दोनों में पुट करके देखिए कि क्या वैल्यू इक्वल आती है, वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ये हमने किस में देखा था, अभी जो हमने टेबल बनाई थी उसमें टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैं साइन और कॉस दोनों लिख लेता हूं, बिकॉज अगला जो इससे नेक्स्ट पार्ट है वो कॉस से रिलेटेड है। इसकी वैल्यू 0, 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, √3/2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3/2, 1/2, 1/2 और 0। पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे क्या हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 0, 0 से 1/2, 1/2 हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो 0.5 समथिंग आता है। 1/√2 की एग्जैक्ट वैल्यू जब आप डिवाइड करके निकालेंगे, √2 का वैल्यू 1.414 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका भी जो आएगा वो 0.6 या 0.7 के समथिंग आएगा।
ये 0.8 के समथिंग आएगा और ये आपका 1 है। तो इट मींस जो ये स्टेटमेंट लिखी गई है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, ये आपकी क्या है, ट्रू है। इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। ये जो है क्यों होगा, बिकॉज कोस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कोस थीटा की वैल्यू घट रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नॉट इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ओके ओके, नेक्स्ट है पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से एक्सरसाइज है आपकी। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी गलत है। सपोज अगर हम थीटा की 30 डिग्री वैल्यू ले तो क्या साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू इक्वल है, नहीं, इसकी वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज नॉट इक्वल। Cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री, ये आप खुद टेबल में देख के करिए कि cot 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड लिखी हुई है या उसकी कोई वैल्यू है, ये आप खुद देख के इसमें आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का जो एक तरह से हमारा लाइव सेशन था जो क्लास 10th के लिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्सरसाइज हम 8.2 कर रहे हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। बहुत सिंपल है दोनों ही, अगर आप बिल्कुल बेसिक से इनको स्टार्ट करेंगे जो हमने किया है, बेसिक से स्टार्ट है। तो चैप्टर 8 में टोटल आपकी 4 एक्सरसाइज है, 8.3 एंड 8.4 हमारी बाकी है जो हम बहुत जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लाइव शेड्यूल के अकॉर्डिंग आएगा दैट इज ऑन मंडे। मंडे को आपका लेक्चर होगा, मंडे टाइमिंग विल बी सेम 8 AM। तो इसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए इसके लाइव वीडियो के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन इन द लास्ट एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू से यू दैट प्लीज स्टे एट योर होम्स एंड बी सेफ। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।